कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है। कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ा? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र महाभारत का महान युद्ध द्वापर युग के अंत का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग उस युद्ध के दौरान ही शुरू हो चुका था? प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की कई कहानियां हैं जिनमें ऐसे कई उल्लेख हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनमें से एक है राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। महाभारत के 9वें दिन तक युद्ध में एक भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी और यही वह दिन था जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कलयुग पूरे विश्व में नहीं फैल सका और केवल युद्ध भूमि तक ही सीमित रह गया और कुरुवंश का विनाश और अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते परीक्षित की गर्भ में हत्या की शुरुआत हुई। खैर, श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की जान बचा ली। युद्ध के कुछ समय बाद जब पांडवों ने भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने द्रौपदी के साथ राजपाट छोड़ दिया और अपने एकमात्र जीवित पोते परीक्षित को राजा बना दिया। राजा परीक्षित को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कली के आगमन की सूचना दी गई थी, इसलिए उन्होंने राज्य को इसका सामना करने के लिए तैयार किया। जब कली अपने छल, वासना, लालच और बुराई के हथियारों के साथ राज्य की सीमा तक पहुंच गया तो परीक्षित ने उसे रोकने का फैसला किया। राजा ने राक्षस का शिकार किया जब तक कि राक्षस ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया और इसके बाद कली ने उन्हें ब्रह्मा के नियम समझाए। कली ने कहा, हे राजा, ब्रह्मा ने 4 युगों की रचना की जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। सतयुग ने 17,28,000 वर्षों तक शासन किया। त्रेता युग ने 12,96,000 वर्षों तक और द्वापर युग ने 8,64,000 वर्षों तक शासन किया। अब जब मैं 4,32,000 वर्ष राज्य करने आया हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके साम्राज्य से बाहर निकल जाऊँ। परीक्षित को लगा कि उन्हें ब्रह्मा की योजना का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए उन्होंने कली को यह चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया कि समय समाप्त होने से पहले मानव जाति को नष्ट ना करें। उन्होंने कहा, तुम केवल इन 5 स्थानों पर ही रहोगे और अपनी सीमा कभी पार नहीं करोगे। जो लोग स्वेच्छा से इन स्थानों पर आएंगे वे राक्षस कली का शिकार बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि धरती पर ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ राक्षस कली निवास कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। आइए जानते हैं। पहला, जहाँ शराब परोसी जाती है। जिस जगह शराब परोसी जाती है वह कली का स्थान है। यहाँ जो भी अपनी इच्छा से जाता है उसे राक्षस कली का शिकार बनना पड़ता है। शराब ही है जो व्यक्ति के नाश का कारण बनती है। दूसरा, वैशाल्य। जो कोई भी इस परिसर में प्रवेश करेगा उसे अपनी गरिमा, विवेक और मानवता को त्यागना होगा। ऐसे लोगों को राक्षस कली अपना शिकार बना लेता है। तीसरा, कसाई खाना। राजा परीक्षित ने कली से कहा कि आपको इस स्थान पर निवास करना चाहिए जहाँ मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर अपने अंदर की बुराई को प्रकट करते हैं और निर्दोष जानवरों और मनुष्यों का वध करते हैं। ऐसी जगहों पर जो लोग जाते हैं वो भी कली का शिकार बनते हैं। चौथा, जुआ घर। जो लोग यहाँ आते हैं वे अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हे कली, तुम्हें उनका जीवन नष्ट करने का अधिकार है। राजा परीक्षित ने कली को यहाँ भी रहने के लिए कहा। पांचवा, सोना। इसे राजा परीक्षित ने लालच का हथियार बताया। तब कली ने कहा, हे राजा, जो लोग इन 5 स्थानों पर आते हैं वे पहले से ही बुरे आदमी हैं, लेकिन मैं अच्छे लोगों को कैसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा लालच का हथियार इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तब राजा परीक्षित ने
उसे एक स्थान की अनुमति दी। वह लालच के हथियार का उपयोग कर सकता था और वह स्थान सोना था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।